साथियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों साथियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस सिलेबस को डिस्कस करने वाले वो सिलेबस है आपका प्रथम वर्ष का सिलेबस। सिलेबस का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी विषय जिसका नाम है भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले। तो सिलेबस फॉर फिजिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी जो है वो सिलेबस को डिस्कस करने वाले फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार हम सिलेबस को देखने वाले कि एमडीसी का आपका सिलेबस क्या होगा। तो 2025-26 और आगे आने वाले जितने भी सेशन हैं, जितने भी सत्र, उनके लिए यह है। यह सिलेबस मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है और यह सिलेबस हम आप तक लेकर आ रहे हैं। सिलेबस को डिस्कस करते हैं उससे पहले कुछ इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग। सिलेबस जो बात करेंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में बहु विषयक या अंत विषयक भी कहते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, उसका सिलेबस देखने वाले। उसका पेपर का नाम आप जरूर याद रखिएगा, पेपर का नाम मैकेनिकल वर्कशॉप स्किल थ्योरी, यानी कि देखिएगा तो नाम है मैकेनिकल वर्कशॉप स्किल एंड थ्योरी, यानी पेपर का नाम हो जाएगा यांत्रिक कार्यशाला कौशल सैद्धांतिक। तो यहां पर हम बात करेंगे यांत्रिक कार्यशाला कौशल सैद्धांतिक का पेपर, यानी इस पेपर का टाइटल जो दिया हुआ, इसमें टोटल विद्यार्थियों 5 यूनिट, कितनी 5 यूनिट का समावेश किया गया है और पेपर आपका 100 नंबर का पेपर होगा। उसको हम आगे डिस्कस करने वाले। सिलेबस को यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि स्क्रीन पर आपको ठीक सामने दिखाई दे रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेजरिंग सिस्टम, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मापन प्रणालियां। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, तो देखिएगा यहां पर historical background, ancient India units of time as the mentioned in the Srimad Bhagavad Purans, Dongals observatory Kanad laws of motions। यहां पर आप देखेंगे जो सिलेबस दिया हुआ उसमें बताया गया है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि श्रीमद भगवत पुराण में वर्णित समय की प्राचीन भारतीय इकाइयां, डोंगला वेधशाला कणाद के गति के नियम। ये पहला वाला जो पार्ट है ये आपका सिलेबस दिया हुआ। सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं तो इसमें दिया हुआ सेकंड वाले पार्ट में आप देखेंगे मेजरिंग सिस्टम, मापन प्रणालियां, मेजरिंग यूनिट्स, कन्वर्जन्स टू एसआई एंड सीजीएस। आगे देखेंगे तो यहां दिया फेमिलाइजेशन विद द मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड देयर यूटिलिटीज, यानी कि मापन इकाइयां एसआई और सीजीएस के रूपांतरण, मीटर स्केल का परिचय, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और उनकी उपयोगिता। इसी सेकंड वाले पार्ट में आप देखोगे तो मेजर द डायमेंशंस ऑफ सॉलिड, यहां पर दिया हुआ है मेजर द डायमेंशन ऑफ सॉलिड ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल्स बीकर्स ऑब्लिक ग्लास, डायमीटर ऑफ द थिन वायर, थिकनेस ऑफ मीटर्स शीट्स, यूज ऑफ ए सेक्सटेंस ऑफ ए मेजर हाइट्स, एक ठोस ब्लॉक का आयाम मापना, बेलनाकार बीकर ग्लास का आयतन, एक पतले तार का व्यास, धातु की शीट की मोटाई, ऊंचाई मापने के लिए और सेक्सटेंट का उपयोग करना। अब इसमें आपको दो एक्टिविटी पढ़ना होगी। पहली एक्टिविटी स्क्रू गेज का उपयोग करके एक पेन के बाहरी व्यास को मापे, मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ पेन यूजिंग द स्क्रू गेज। और सेकंड दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करके एक धातु के बेलन का आयतन निकालिएगा, मेजर द वॉल्यूम ऑफ द मीटर सिलेंडर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स। तो पहली यूनिट आपने देख ली है। अब हम चलते सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा, तो सेकंड यूनिट का नाम है मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स, गणितीय उपकरण और सदिश। इसमें फलनों का आलेखन और सन्निकटन ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा यहां पर जो दिया हुआ है उसमें यहां दिया हुआ है प्लॉटिंग्स ऑफ फंक्शन एंड अप्रोक्सीमेशंस। यहां पर क्या क्या दिया हुआ तो देखना टेलर एंड बायोनिमल्स सीरीज, फिर दिया हुआ स्टेटमेंट्स ओनली, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटीज एंड द डिफरेंशिएबिलिटी, टेलर और द्विपद श्रेणी, सीमा, सातत्यता और अवकलनीय की मूलभूत अवधारणाएं। उसके बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा, देखिएगा बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला, देखिएगा बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शनल,
इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, मूल समाकलन सूत्र भागों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, त्रिकोणमिति फलनों द्वारा समाकलन। तो ये यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला पोर्शन दिया हुआ है, देखिएगा। आगे आते सेकंड नंबर में दिया हुआ वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणितीय, ये दिया हुआ सेकंड नंबर। अब उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, स्केलर्स प्रोडक्ट्स एंड द वेक्टर प्रोडक्ट्स, स्केलर एंड द वेक्टर फील्ड्स, वेक्टर डिफरेंशिएशन, सदिशों के गुण, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, अदिशों के सदिश क्षेत्र में सदिश अवकलन। उसके बाद दिया हुआ यहां पर देखिएगा सेकंड वाला पार्ट, इसी के अंदर ग्रेडियंट्स ऑफ स्केलर फील्ड एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, एविडेंस एंड द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, डील एंड लैप्लेशियन ऑपरेशंस, सदिश क्षेत्रों की प्रवणता और उसकी ज्यामिति व्याख्या, सदिश क्षेत्र का अपसरण और कर्ल, डेल और लाप्लासियन संकारक। अब इसमें आपको दो एक्टिविटी पढ़ने को मिलेगी। दो एक्टिविटी कौन कौन सी है? तो यहां दिया हुआ विद्यार्थियों से कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख बनाने को कहें। आस्क स्टूडेंट टू स्केच ग्राफ ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और सेकंड वाला जो दिया हुआ, टू कंप्यूट्स द लिमिट्स ऑफ द गिवन फंक्शंस टू स्पेसिफिक पॉइंट्स एंड द डिटरमाइन देयर कंटिन्यूटीज यूजिंग द ग्राफिकल मेथड्स। विशिष्ट बिंदुओं पर दिए गए फलनों की सीमा की गणना करना और आलेख की विधि का उपयोग करके उनकी सातत्यता का निर्धारण करना। आते हैं यूनिट नंबर 3, आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट नंबर 3 में रिजिड मॉडल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रिजिड बॉडी मैकेनिज्म एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज, दृढ़ पिंड और यांत्रिक और विरूप पिंड। इसमें आपको दिया हुआ पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है? तो यहां देखिएगा दिया हुआ दृढ़ पिंड यांत्रिकी, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड की अवधारणा, टॉर्क्यूज सेंटर्स ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ कन्वर्जेंस ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, रोटेटरी मोशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दृढ़ पिंड की अवधारणा, बल आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र, रेखीय एवं कोणीय संवेग संरक्षण, घूर्णी गति और जड़त्व आघूर्ण की अवधारणा। आगे देखते हैं इसी का जो अगला पार्ट दिया हुआ है, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय, थ्योरम ऑफ एडिशंस, थ्योरम ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डेली लाइफ, योग प्रमेय, लंब अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय, दैनिक जीवन में जड़त्व आघूर्ण का अनुप्रयोग। उसके बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, डिफॉर्मेबल बॉडीज यानी कि विरूप्य पिंड, हुक्स लॉ, हुक का नियम, यंग्स मॉड्यूल्स, यंग मापांक, बल्क मॉड्यूल्स, आयतन मापांक। उसके बाद दिया मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, दृढ़ता मापांक और पॉइसन का अनुमापन, पॉइसन रेशियोज, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस इलास्टिसिटी मॉड्यूल्स, विभिन्न प्रत्यास्थता मापकों के बीच में संबंध भी आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट नंबर 3 में। और इसमें आपको दो एक्टिविटी पढ़ना होगी। दो एक्टिविटी में दे रखी है, पहली एक्टिविटी कैटिलीवर्स विधि का उपयोग करके धात्विक क्षण के यंग मापांक का निर्धारण करना, डिटरमिनेशन ऑफ यंग मॉड्यूल्स ऑफ मेटेलिक्स बार यूजिंग इट द कैंटिलीवर्स मेथड्स। सेकंड पे दिया टू डिटरमाइन द मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मेटेलिक्स वायर, मरोड़ लोलक का उपयोग करके धात्विक तार की दृढ़ता मापांक का निर्धारण करना। तो ये टोटल 3 यूनिट हमने देखी। यहाँ पर हम अगली 2 यूनिट और बताने वाले कि 2 यूनिट का आपका सिलेबस क्या है। उससे पहले यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के बाद में आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और एक और नंबर स्क्रीन पर दिया 250 44 325 नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं यदि आपको कोई डाउट होता है। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। चलते हैं आगे, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव एवं श्यानता। अब इसमें देखेंगे हम लोग सरफेस टेंशन, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी कर्व्ड, फोर्स ऑफ ए कोएशंस एंड एडिशंस, पृष्ठ तनाव, अंतराणविक बल एवं स्थितिक ऊर्जा वक्र, सहसंजक और असंसंजक बल। उसके बाद सरफेस टेंशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, सरफेस एनर्जी, पृष्ठ तनाव, अंतराणविक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या और पृष्ठ ऊर्जा।
डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैपिलरिटी, पृष्ठ तनाव का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, संपर्क कोण और केशिकत्व। उसके बाद आता है विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी में देखिएगा यहां पर क्या दिया हुआ, आइडियल एंड विस्कस फ्लूइड्स, ठीक है, ये दिया हुआ है इसके अंदर, शांत आदर्श और शांत द्रव। फिर यहां पर आ रहा है स्टिग्मैनी एंड द टर्बुलेंट फ्लो, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटीज, धारा रेखीय और अशांत प्रवाह सातत्यता समीकरण। उसके बाद देखो यहाँ क्या दिया हुआ, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय विदाउट डेरिवेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब इसके अनुप्रयोग। फिर दिया उत्प्रवाह वेग, वेलोसिटी ऑफ द इफ्लुक्स, शेप्स ऑफ द विंग्स ऑफ एयरप्लेन, मैग्न्यूस इफेक्ट, हवाई जहाज के पंखों के आकार का मैग्नस प्रभाव भी आपको पढ़ना होगा। अब इसमें भी दो एक्टिविटी दी हुई है। पहली एक्टिविटी है डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड बाय द जिगर्स मेथड, जिगर विधि द्वारा द्रव का पृष्ठ तनाव का निर्धारण करना। दूसरा दिया हुआ है शाही द्वारा प्रवाह का दृश्यीकरण करके धारा रेखीय अशांत प्रवाह का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ द स्टेबिलिटी एंड द टर्बुलेंट फ्लो बाय विजुअलाइजेशन, फ्लो यूजिंग इंक। लास्ट यूनिट जिसका नाम है यांत्रिकी कौशल, मैकेनिकल स्किल्स, यूनिट नंबर 5। इसमें आपको पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कशॉप, प्रैक्टिसेस, ओवरव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, कार्यशाला अभ्यास के उदाहरण, निर्माण विधियों का अवकलन। उसके बाद यहां पर कास्टिंग यानी कि ढलाइंग, फाउंडरिंग्स, ठीक है, मशीनरिंग्स, फॉर्मिंग एंड द वेल्डिंग, मशीनिंग, निर्माण और वेल्डिंग। उसके बाद दिया टाइप ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग जोड़ों के प्रकार। देखो यहाँ क्या दिया हुआ, इसको देखिएगा, यहाँ ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स एंड वेल्डिंग डिफेक्ट्स। इसने क्या दिया, वेल्डिंग जोड़ों के प्रकार और वेल्डिंग के दोष। उसके बाद दिया हुआ कॉमन मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लाइक स्टील, कॉपर, आयरन, मेटल शीट्स, कंप्रेसिबिलिटी एंड अलॉय वुड्स, निर्माण के लिए प्रयुक्त सामान्य सामग्री जैसे स्टील, तांबा, लोहा, धातु शीट, कंपोजिट और मिश्र धातु लकड़ी। इसमें आगे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द मशीन्स, प्रोसेसिंग, मशीन प्रसंस्करण, इंट्रोडक्शन टू कॉमन मशीन टूल्स लाइक लेथ, शेपर्स, ड्रिलिंग्स, मिलिंग्स एंड सरफेस मशीन्स, कटिंग टूल्स, लुब्रिकेंट, ऑयल। मशीन प्रसंस्करण की अवधारणा, सामान्य मशीन टूल्स जैसे खराद, शेयर, ड्रिलिंग्स, मिलिंग और सरफेस मशीन काटने के लिए उपकरण और स्नेहक तेल का परिचय। एक और लास्ट में दिख रहा है आपको, कटिंग ऑफ द मटेरियल शीट यूजिंग द ब्लेड्स, ब्लेड का उपयोग करके धातु शीट को काटना। उसके बाद दिया हुआ है स्मूथिंग ऑफ कटिंग्स, ये देखिएगा स्मूथिंग ऑफ कटिंग्स के बारे में, स्मूथिंग ऑफ कटिंग्स, एड्स ऑफ शीट यूजिंग fills, drillings of the holes, different diameters in metal sheets and wooden blocks, use of bench wise and the tools for fittings। फाइल का उपयोग करके शीट में कटिंग, एज को चिकना करना, धातु शीट और लकड़ी के ब्लॉक में विभिन्न व्यास के छेदों में ड्रिलिंग, फिटिंग के लिए बेंच वाइज और उपकरणों का उपयोग करना। इसके बाद आते हैं इसकी एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में दो एक्टिविटीज आपको पढ़ने को मिलेगी, शो स्टूडेंट ए वेरियस टूल, ठीक है, इसमें दिया हुआ लेट देम द आइडेंटिफाइड टूल्स मटेरियल्स, स्टील, कॉपर, अलॉय एंड देयर यूजेस, छात्रों को विभिन्न उपकरण जैसे हथौड़ा, रिंच, आरी, फाइल, वेल्डिंग रॉड आदि दिखाना, उन्हें उपकरण सामग्री स्टील, तांबा, मिश्र धातु और उनके उपयोगों की पहचान करने की जानकारी देना। उसके बाद दे रखा अरेंज द विजिट टू वर्कशॉप ऑफ शो वीडियोस ऑफ मिलिंग्स एंड द शेपर्स मशीन इन एक्शन, किसी कार्यशाला में जाने की व्यवस्था करें या मिलिंग और शेयर मशीनों का वीडियो दिखाएं। तो विद्यार्थियों ये देख रहे थे हम एमडीसी या इंटरडिसिप्लिनरी यानी मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स प्रथम वर्ष का सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने देखा। विद्यार्थियों आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता तो आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।